नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि साल 2026 में हमारे देश में 5 मुख्य चुनाव हैं, जो कि हैं आपके असम में, तमिलनाडु में, केरला में, वेस्ट बंगाल में और पुडुचेरी में। और हमारे देश का मीडिया, ये कह सकते हैं फोर्थ पिलर डेमोक्रेसी, मीडिया एंड जर्नलिज्म, जिसका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आम जनता, आम जनमानस की बात करे और ओवरऑल सोसाइटी में से उन नुमाइंदों को सपोर्ट किया जाए, उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए जो समाज की बेहतरी के लिए योगदान दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, रीजन या एनी पॉलिटिकल पार्टी। और हमारे देश का मीडिया क्या कर रहा है? आप किसी भी स्टेट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल। सुबह शाम इस चीज़ पे चर्चा है, भले प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि क्या इस बार टीएमसी जीत पाएगी, नहीं जीत पाएगी। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, जिनको एक तरीके से हेड करती है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, या इस बार भाजपा जीत पाएगी। जैसे कि कोई ये बपौती हो कि वेस्ट बंगाल सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के लिए वो जीतने चाहिए, अगर वो नहीं जीत पाते, लोग उनसे नाखुश है, तो वो भाजपा जीत जानी चाहिए, और जब वो भाजपा से एक तरीके से खुश नहीं है तो वापस से टीएमसी जीत जानी चाहिए। इस बारे में कोई बात ही नहीं है कि कोई नया इंसान, कोई नया युवा अगर बेहतरी करने के लिए आना चाहता है तो उसको कोई स्पेस दिया जाए, उसके कोई विचार दिखाए जाए, उसके कोई विजन दिखाया जाए, या कि नए नए लोगों को एक तरीके से अपॉर्चुनिटी दी जाए। और ओवरऑल आप दूसरे स्टेट की बात भी कर सकते हैं। असम की बात करें तो इसमें ये सिर्फ और सिर्फ सुबह शाम अखबारों में, प्रिंट मीडिया में, आपके नेशनल टीवी पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ खबरें क्या है कि क्या इस बार भाजपा अपना गढ़ बचा पाएगी। कि जैसे कि सिर्फ और सिर्फ एक भाजपा को ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है पूरे सिर्फ और सिर्फ आसाम को संभालने के लिए, उससे पहले और भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज रही, आगे भी रह सकती हैं। पर जब तक समाज के पढ़े लिखे वर्ग को, या कह सकते हैं समाज के युवा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, या सिस्टम का हिस्सा बनने का एक तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, तब तक ओवरऑल चेंज कैसे हो पाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ही हमने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी ड्रिवन ट्रांसपेरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, जो कि एक तरीके से समाज के हर वर्ग को, हर युवा को, भले वो मेल हो, फीमेल हो, वुमेन हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है कि अपनी विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रख सकते हैं। आम जनता, आम जनमानस तक अपने विचार, अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और आगे चल के उनके नुमाइंदे बन सकते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, भले वो राज्य स्तरीय चुनाव हो, पार्षद लेवल के चुनाव हो, या केंद्र स्तर के सांसद के रूप के चुनाव हो। और जब तक हमारे एक तरीके से और जो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन लोग नहीं आएंगे, तब तक इस सिस्टम में चेंज नहीं हो पाएगा, या ओवरऑल देश की प्रगति नहीं हो पाएगी। तो ये एक अर्ज भी है, एक नीड भी है, जिसको बोलते हैं नीड ऑफ आर, वक्त की ज़रूरत, कि अब समाज के पढ़े लिखे लोग, अब समाज के एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लोग इस सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में चेंज लेके आए, जैसे उन्होंने हर सेक्टर में, हर सेगमेंट में, हर एक तरीके से में चेंज लेके आए हैं। और वो इस पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रो सिस्टम में भी चेंज ला सकते हैं और देश को डेफिनेटली बेहतर से बेहतर आगे लेके जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।